हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, हम जो है साउंड चैप्टर को अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो साउंड क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। तो जैसा मैं कहता हूँ कि वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल। तो साउंड क्या है? ये एक वेव है, राइट? या हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी है जो वेव फॉर्म में जो है ट्रेवल करती है। तो अगर नॉर्मल हम बात करें साउंड की, तो साउंड जो है, जो नॉर्मल रेंज है हमारी हियरिंग की जो हम सुनते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो वो फ्रीक्वेंसी की साउंड जो 20 हर्ट्ज से लोअर है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। और जो हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं, मान लीजिए 20,000 से ज़्यादा जो हैं, या हायर देन 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड्स हैं, उनको जो है हम अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब अल्ट्रासाउंड भी मैंने जो है लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं मेडिकल फील्ड में और बहुत जगह पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सोनार। तो सोनार जो है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट? तो इसमें भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ किया जाता है इस पूरे प्रोसेस में। तो सोनार की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी साउंड को बेस करके या साउंड का यूज़ करके हम नेविगेशन और रेंजिंग करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपने मोस्टली बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें जो है सबमरीन्स का यूज़ होता है, या बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का यूज़ होता है। या मान लीजिए जैसे आप, एक बहुत फेमस मूवी है टाइटैनिक, आपने वो देखी होगी, जो डूब गया था, राइट? तो टाइटैनिक एक जहाज़ था जो बहुत बड़ा जहाज़ था और बहुत एडवांस था अपने ज़माने में। तो वो जो है डूब गया, राइट? तो टाइटैनिक जो है वो कब डूबा? दैट इज़ 14 अप्रैल 1912। यानी आज से ठीक 110 या 115 साल पहले। तो वो कैसे डूबा, राइट? क्या हुआ उसको? तो उसके साथ एक आइसबर्ग जो है वो टकरा गया था, जिसकी वजह से वो डूब गया। अब वो क्यों डूबा? वो क्या गलती हुई उनसे? तो दैट मीन्स उनका सोनार अच्छे से काम नहीं किया होगा, राइट? या कोई ह्यूमन फ्लॉ रह गया होगा। अब मान लीजिए वो जहाज टाइटैनिक जो है वो डूब गया, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, राइट? तो फाइंड आउट करने का तरीका है सोनार। या कोई भी जहाज या कोई भी सबमरीन जो अंडर वाटर है, या मान लीजिए कोई हिल है जो अंडर वाटर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन किसी शिप को उस रास्ते से गुजरना है, तो वो क्या करते हैं? सोनार का यूज़ करते हैं, राइट? तो सोनार जो है, इसमें एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, राइट? तो मोस्टली सोनार जो है ये जो आपके शिप्स हैं, राइट, बड़े बड़े जो शिप्स हैं उनमें यूज़ होता है, या बोट्स जो हैं उनमें यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ट्रांसमीटर होता है, राइट? ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करना। और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ डिटेक्टर। तो डिटेक्टर का काम क्या है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब उस सरफेस से या उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जब आएंगी, तो उनको रिसीव करना, राइट? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी शिप के लिए बहुत इजी होगा कि अंडर वाटर उसके क्या चल रहा है, राइट? ये वैली है, या मान लीजिए कोई हिल है, या आगे स्टोन्स हैं, या कोई सबमरीन है, या कोई कुछ और जहाज़ हैं, राइट? या अंडर वाटर में कोई शिप डूबा हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है सोनार एक बहुत अच्छी जो है एक टेक्निक है। या हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो ट्रांसमीटर है, राइट, जो हम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमीटर क्या करता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है ट्रांसमिट करता है, राइट? क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा, ये क्या करेगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है? ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये ट्रांसमिट करेगा। ये जो वेव्स हैं बेटा, फिर ये याद रखना, ये ट्रैवल करेंगी अंडर वाटर, ट्रैवल अंडर वाटर, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के, राइट, स्ट्राइक करके वापस से जो है ये कहाँ पे आएंगी? डिटेक्टर के पास आएंगी। किसके पास आएंगी? डिटेक्टर के पास आएंगी। और ये जो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है, ये दोनों जो है साथ साथ होंगे, राइट? तो वापिस से जो है ये ट्रैवल करके आएंगी। तो डिटेक्टर क्या करेगा? उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं,
अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ये क्या होंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है इजीली जो है इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि उस ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस कितना है, तो हम वो भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो अंडर वाटर है या कोई भी सबमरीन है, तो उसको जो है हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो जो साउंड वेव है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि जैसे स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या है, राइट, हमें ये पता होना चाहिए। और कितना टाइम इंटरवल है, राइट, यानी ट्रांसमिशन से लेके रिसीविंग एंड तक, यानी ट्रांसमिट से लेके आपका डिटेक्टर कब उसको जो है डिटेक्ट करेगा, उसके बीच में जो है कितना टाइम इंटरवल था, कितने सेकंड्स लगे या कितने मिनट लगे, तो वो टाइम इंटरवल भी जो है हमें पता होना चाहिए, राइट, उसको भी जो है हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, जब हमें ये ध्यान में होंगी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है और कब हमने सिग्नल सेंड किया और कब हमें वो सिग्नल मिला, तो ईज़िली जो है हमें क्या होगा कि हमें जो है उस ऑब्जेक्ट की रियल जो है उसकी प्लेस पता चल जाएगी या उसका डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज़ हम करते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में जो है अल्ट्रासोनिक वेव में वो जो टाइम था वो था टी, राइट। सपोज़ करते हैं कि जो टाइम इंटरवल था कि हमने सिग्नल सेंड किया और वो सिग्नल जो है वापस आने में जो है एक पर्टिकुलर टी टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, टी टाइम सपोज। और स्पीड ऑफ साउंड जो सी वाटर में है वो वी है, कितनी है, वी, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है, वी। अब बात आती है कि क्या हम उस ऑब्जेक्ट को या जो भी वो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर और टाइम इंटरवल, राइट, यानी साउंड की जो स्पीड है वाटर में वो कितनी है, राइट, और टाइम इंटरवल जो है वो कितना लगा। तो सपोज करो कि टाइम इंटरवल जो है वो कितना है, टी टाइम है, राइट, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल एक इक्वेशन ले रहे हैं। और जो स्पीड ऑफ साउंड है इन वाटर वो कितनी है, वी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, राइट, यानी ट्रांसमिशन से लेके वापस रिसीविंग एंड तक कितना टाइम लगेगा, यानी एक बार वो गई टकरा के वापस आई तो उसको दो बार वेव को ट्रैवल करना पड़ा ना। एक बार तो हमने सेंड किया तो वो टकरा के वापस वहां तक आई, तो 1 and 1 2, तो यानी 2 टाइम्स हुआ। तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2d, जो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो वो कितना होगा, दैट इज 2d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी। तो v का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड अंडर वाटर, राइट, या वाटर में जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या है, और t क्या हुआ, टाइम, कि कितना टाइम उसको लगा। तो हम जो है इस इक्वेशन का यूज़ करके जो है स्पीड ऑफ साउंड का यूज़ करके हम जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। तो इस मेथड को जो है हम बोलते हैं इको रेंजिंग। क्या बोलते हैं, इको रेंजिंग। तो यानी इको रेंजिंग वो टेक्निक है जो सोनार में यूज़ होती है, जिसमें जो है हम पता कर सकते हैं कि अंडर वाटर कोई सबमरीन या कोई वैली या कोई हिल या कोई संकन शिप कहाँ पे है, कहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। तो सोनार टेक्निक का यूज़ जो है वो हम वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए जो है कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।